Assalamu alaikum. My name is Tahir and you are watching live HR Consultants Pakistan. आज का जो हमारा सेशन है एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया पर। जैसा कि अभी रिसेंटली हमारा लास्ट सेशन हुआ था, हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में और हमारे पास बहुत सी स्टूडेंट की क्यूरीज आई हैं जिन पर आज हम बात भी करेंगे, उन क्यूरीज पर भी बात करेंगे। और स्पेशली आज हम एक यूनिवर्सिटी है, कर्टन यूनिवर्सिटी है, बहुत से स्टूडेंट की क्यूरीज आई हैं कर्टन यूनिवर्सिटी के लिए, तो उस पर आज हम मेन डिस्कशन करेंगे कि कर्टन यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है, आइट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सिटी के बारे में सारी ओवरऑल जो है आज हमारी कर्टन यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन होगी। और इस पर आज एक बार फिर से हमने इनवाइट किया है डिस्कस करने के लिए मिस्टर जुल्फिकार को, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के सीनियर मैनेजर हैं। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कर्टन यूनिवर्सिटी के बारे में। वेलकम मिस्टर जुल्फिकार, थैंक यू आज आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच ताहिर, बहुत शुक्रिया टू हैविंग मी। जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कर्टन यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी ऑडियंस को, व्यूअर्स को बताया कि आज हम कर्टन यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। बहुत सी स्टूडेंट्स ने हमारे पास जो है इंक्वायरीज प्लेस की थी, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल आपका ये कि कर्टन यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए कि ये किस रैंक पर आती है, इसकी रेपुटेशन क्या है ऑस्ट्रेलिया में, इसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा सबसे पहले। देखिए ताहिर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कर्टन यूनिवर्सिटी के लिए एक्सक्लूसिवली, और हम एडमिशंस भी गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो लाइव कॉल ले सकते हैं, हम लाइव कॉल पे भी अवेलेबल हैं और आपको अभी के भी हम फैसिलिटेट करेंगे इसी लाइव शो के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कर्टन यूनिवर्सिटी का बताता चलूं। कर्टन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया के सिटी पर्थ में और उसके प्रोविंस का नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कर्टन यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड रैंकिंग है इस वक्त, जो वर्ल्ड रैंकिंग उसकी यूनिवर्सिटीज में आती है 217 रैंकिंग है इन द वर्ल्ड, और यंग यूनिवर्सिटीज में तकरीबन ये 20th रैंकिंग पे आती है। बाकी इसके सब्जेक्ट्स की रैंकिंग्स हैं जिसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज हैं, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सबसे जो मोस्ट पॉपुलर जो इनकी फील्ड है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें वर्ल्ड की रैंकिंग इनके 151 टू 175 के अंदर आती है। ये इनकी टॉप रैंकिंग जो इस वक्त जो दुनिया में है उसके अकॉर्डिंगली है। बाकी फिजिकल साइंस में इनकी 176 टू 200 रैंकिंग है, सोशल साइंस में 201 टू 250 रैंकिंग है। मींस के आप इनको 201 में ही काउंट करें कि इसी के दरमियान ये फॉल कर रही है। सोशल साइंस में 201 टू 250 है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में 251 टू 300 रैंकिंग है, और जो इसमें टोटल स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं वो तकरीबन 50,000 एंड प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और कर्टन यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ मेंबर है वो तकरीबन 3000 प्लस है जो कि वहाँ पे स्टाफ काम करता है कर्टन यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा हम क्योंकि जो सेशन है इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स को, कोर्सेज को, स्कॉलरशिप्स को, और अकोमोडेशन ऑप्शंस को, इनटेक्स को, फीस स्ट्रक्चर्स को, ये सारी चीजें हम बीच में डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू यू। थैंक यू जुल्फिकार साहब। अच्छा, सबसे पहले अब बताइएगा पॉपुलर कोर्सेज इसके बताइएगा कर्टन यूनिवर्सिटी जो ऑफर करे। देखिए ताहिर, पॉपुलर कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की मार्केट के अकॉर्डिंगली हमने पॉपुलर कोर्सेज को डिसाइड करना होता है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली डिसाइड करें फिर तो बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ को टिपिकल स्टूडेंट है उन जो के कोर्सेज को फॉलो करते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इनका प्रोग्राम है कर्टन यूनिवर्सिटी का पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का, माइनिंग इंजीनियरिंग का, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट बहुत प्रोसीड करते हैं यहाँ पे। इसी तरह से मास्टर ऑफ साइंस में बहुत ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं कर्टन यूनिवर्सिटी में। इनका एक प्रोग्राम है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का, जिस तरह के बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स होते हैं सेम वही कोर्स है, ये बहुत पॉपुलर है। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज हैं और पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज हैं। मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनका बहुत पॉपुलर है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट इनका बहुत पॉपुलर है, मास्टर ऑफ कॉमर्स इनका बहुत पॉपुलर है। फिर बैचलर्स की तमाम डिग्रीज जिसमें इंजीनियरिंग है, आईटी है और बिजनेस है, ये तमाम कोर्सेज वहाँ पे पॉपुलर हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो कोर्स डिमांड करता है कर्टन यूनिवर्सिटी में वो कोर्स अवेलेबल है। लेकिन आपने बात की पॉपुलर कोर्सेज की, तो पॉपुलर कोर्सेज ये नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये जुल्फिकार साहब, ये बताइएगा कि ये यूनिवर्सिटी जो है जॉब और इंटर्नशिप से रिलेटेड मुझे कुछ गाइड कीजिएगा और हमारे व्यूअर्स को भी कि जॉब और इंटर्नशिप से रिलेटेड स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि क्या ये ऑफर कर रही है या नहीं कर रही है।
डिग्री के बाद? देखिए कर्टन यूनिवर्सिटी के विद इन द यूनिवर्सिटी प्रॉपर डिपार्टमेंट है, करियर डिपार्टमेंट, जो कि अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब्स के लिए और इंटर्नशिप्स के लिए फैसिलिटेट करता है। कोई स्टूडेंट भी इवन देन कि वहाँ पे आपको सीवी प्रिपेयर करना सिखाते हैं, आपने अप्लाई कैसे करना होता है डिफरेंट जॉब्स के लिए, वो आपको गाइड करते हैं। प्रॉपर डिपार्टमेंट है जो करियर डिपार्टमेंट है, वो आपको फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन देता है, गाइड करता है। अरे मजे उनका क्यों नहीं काम आएगा? ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को गाइड करे। ठीक हो गया, यानी कि ऑफर कर रही है जो यूनिवर्सिटी है, आपका कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही है इंटर्नशिप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आपका क्वेश्चन है जॉब्स ऑफर करने से रिलेटेड, तो जॉब नहीं ऑफर करी। तो जॉब्स के लिए आपने अप्लाई कैसे करना होता है, इंटर्नशिप्स ऑफर करी होती है यूनिवर्सिटीज। आप कर्टन यूनिवर्सिटी के इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं है जिनके अंदर ही इंटर्नशिप्स अवेलेबल है। वो हर कोर्स की डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टूडेंट एनरोल होते हैं। उसमें बैचलर डिग्री के भी इंटर्नशिप प्रोग्राम है और मास्टर डिग्री में भी इंटर्नशिप प्रोग्राम है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ वो ज्वाइंट आपको ज्वाइंट वेंचर्स हैं जिनमें वो आपको इंटर्नशिप पे रखते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बताइएगा, क्या ये यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम लेती है स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स जो है वो ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं अपने क्रेडिट आवर्स, तो यूनिवर्सिटी जो है वो क्रेडिट आवर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको ले रही है ट्रांसफर के लिए? जी ताहिर, पाकिस्तान में जितने स्टूडेंट भी बैचलर डिग्री पढ़े हैं वो तमाम स्टूडेंट ट्रांसफर ले सकते हैं। वो अपने पहले सेमेस्टर में हैं, दूसरे में हैं, तीसरे में हैं, जिस सेमेस्टर में भी आप पढ़ रहे हैं आप अपनी डिग्री ट्रांसफर करवा सकते हैं कर्टन यूनिवर्सिटी में। और अभी हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स के ऑनलाइन कोई क्वेश्चंस बन रहे हैं, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, फील फ्री टू कांटेक्ट अस, हम आपको उसके ऊपर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अपने नेक्स्ट सवाल से पहले मैं एक दफ़ा फिर से अपने तमाम व्यूअर्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, जैसा कि देख रहे हैं अभी हमारा रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलिया कर्टन यूनिवर्सिटी का सेशन कंटिन्यू है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कर्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं या इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमें फ़ौरन से लाइव कॉल कर सकते हैं 0346474704 पर। आपकी जो भी क्यूरीज है, आपकी तमाम क्यूरीज को लाइव क्लियर किया जाएगा रिलेटेड आईएलटीएस फीस स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज जो भी है। स्पेशली जो आज हमारा हो रहा है वो कर्टन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कर्टन यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है, अभी अपनी जो भी माइंड में क्यूरीज है उसको लाइव क्लियर कर सकते हैं। जी जुल्फ़िकार साहब, नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये है कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइएगा कि इसकी क्या कॉस्ट है ईच सेमेस्टर, जो कॉस्ट एक चीज। दूसरा ये है कि सॉरी टू कट यू, एक मेरा आपसे सवाल ये है, इससे पहले उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो भी आपने ट्रांसफर के बारे में बात की थी। कुछ ऐसी भी क्या यूनिवर्सिटीज हैं जो 4th सेमेस्टर क्लियर हो तो ही ट्रांसफर होता है, या फिर ये यूनिवर्सिटी 1, 2, 3 सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर पे ट्रांसफर कर सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है स्टूडेंट के लिए? ये चीजें क्लियर। देखिए ताहिर, पाकिस्तान में क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, तो हमारे लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी होती है, हमें हर तरह से यूनिवर्सिटीज फैसिलिटेट करती हैं। अब हमारे पास इस तरह की भी क्यूरीज हैं कि एक बच्चे ने एक सेमेस्टर क्लियर किया हुआ है और वो एक सेमेस्टर के बाद ट्रांसफर करवाना चाह रहा है। उस बच्चे का एज इट इज सेम ट्रांसफर तो नहीं होगा, लेकिन उसको नए प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा, इसके वो नए सिरे से अपनी बैचलर डिग्री करेगा। इसी तरह से जो आपने क्वेश्चन किया कि अगर बच्चे के 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट हैं और वो 5वां सेमेस्टर वहां पे पढ़ना चाह रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पहले यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट आपकी लेगी, उसको असेस करेगी, असेस करने के बाद आपको बताएंगे कि जी आप हमारे फर्स्ट ईयर में एलिजिबल हैं, सेकंड ईयर में एलिजिबल हैं या थर्ड ईयर में एलिजिबल है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे कोर्सेज और वहाँ के कोर्सेज मैच नहीं करते, इस वजह से आपको कम कोर्सेज में एनरोल किया जाता है जिसका ड्यूरेशन कम से कम 2 ईयर से रह जाता है। अगर आप बात करें किसी बिजनेस के स्टूडेंट्स की, तो बिजनेस के स्टूडेंट को अगर यहाँ पे 4 सेमेस्टर पढ़ लिए तो वहाँ पे मजीद 4 लाजमी पढ़ने जरूरी होते हैं। तो कम से कम वहाँ पे चार सेमेस्टर पढ़ेगा जो कि 2 साल बनेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हर फील्ड को डिफरेंट से फैकल्टी असेस करती है। हम कभी भी स्टूडेंट को जो कि क्रेडिट ट्रांसफर करवाना चाह रहे होते हैं, हम कभी भी खुद जवाब नहीं देते। हम उनकी प्रॉपर एप्लीकेशन लेते हैं, उनका कोर्स का सिलेबस लेते हैं, कोर्स कंटेंट सारे अटैच करते हैं, प्रॉपर एक एप्लीकेशन बना के हम यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं। यूनिवर्सिटी में भी जो एडमिशन ऑफिसर्स होते हैं वो खुद नहीं असेस करते उस एप्लीकेशन को, वो रेफर कर देते फैकल्टी में। फैकल्टी उन कोर्सेज को डिसाइड करती है कौन कौन से कोर्सेज एग्जाम्प्ट होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर मिलता है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल होते हैं कोर्सेज को पढ़ने के। ठीक हो गया। फीस स्ट्रक्चर का बताइएगा, कर्टन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फीस स्ट्रक्चर क्या कॉस्ट है?
आ रही है। देखिए सर, हर प्रोग्राम की ऑस्ट्रेलिया में कर्टन यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के आइडियाज के लिए मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। तकरीबन एक सेमेस्टर की फीस $14,000 से लेके $20,000 तक पर सेमेस्टर आपको पे करना होता है। ठीक हो गया। यानी कि इसमें कोई जो है वो स्पेसिफिक एक फी नहीं है, मींस कि आप कहना चाह रहे हैं हर कोर्स की डिफरेंट फी है, ऐसे ही है? हर कोर्स की डिफरेंट फी है। लाइक अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस की फी डिफरेंट है। लाइक बिजनेस का फी स्ट्रक्चर मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जी 30,000 पर ईयर है, तकरीबन $15,000 के अकॉर्डिंगली फी बनती है। अगर आप इसी तरह बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग की जो फी है वो तकरीबन एक सेमेस्टर की $18,000 बनती है, एक सेमेस्टर की। फिर साइंस की बात करें, उसकी 16,000 बनती है एक सेमेस्टर की। तो हर फील्ड की, हर कोर्स की डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है, जिसको हम 50% में बता रहे हैं आपको। एक सेमेस्टर की फी तकरीबन 12 से 18,000 के दरमियान आपको एक सेमेस्टर की कॉस्ट पड़ जाती है। तो कोर्स वाइज डिपेंड कर रहा होता है, वो आपने पे करनी है। ठीक हो गया। ठीक। नेक्स्ट मेरा सवाल ये आपसे कि इनटेक के बारे में बताइएगा कि सबसे पहले तो कमिंग इनटेक के बारे में बताइएगा, और ईयर में कितनी इनटेक्स होती हैं जो यूनिवर्सिटी देखिए ऑफर करेगी? कर्टन यूनिवर्सिटी की जो मेजर इनटेक्स हैं वो फरवरी एंड जुलाई है। हम जी जितने भी स्टूडेंट्स को इस वक्त काउंसलिंग कर रहे हैं कर्टन यूनिवर्सिटी के लिए, वो फरवरी और जुलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन जी अगर आप अभी पूछते हैं तो हम उन स्टूडेंट्स को जो कि ऑनलाइन एनरोल होना चाह रहे हैं, उनको हम जुलाई के लिए भी ले रहे हैं। और जो स्टूडेंट ऑन कैंपस के ख्वाहिशमंद हैं, उनको हम फरवरी 2021 के लिए फैसिलिटेट करें। लेकिन हम ये काम करें कि जितने भी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन है, हम कह रहे हैं वेल बिफोर टाइम अप्लाई करें। ये बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप और मैं बैठे हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म का बेसिकली मकसद यही है कि आपको एप्लीकेशंस में फैसिलिटेट किया जाए, आपको गाइड किया जाए आपने किस तरह से अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, और उसके बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने हैं टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर। तो इंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम आपको दो तरह की इंटेक्स में फैसिलिटेट करें, एक जुलाई में जो कि 2020 की है, और एक फरवरी 2021 की, इसमें हम आपको फैसिलिटेट करें। अभी रिसेंटली स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करते हैं, जुलाई इनटेक या कौन सी इनटेक? रिसेंटली क्या अभी सजेस्ट करना अब चाहिए? अभी हमारे पास जो स्टूडेंट ताहिर आ रहे हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट जिनकी अपनी भी डिग्रीज कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी रिजल्ट्स भी आने हैं, जिस तरह इंटरमीडिएट के बच्चों के रिजल्ट अभी आने हैं। हम उन तमाम स्टूडेंट को फरवरी 2021 के लिए फैसिलिटेट करें कि आप अभी से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लें। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो फरवरी 2021 के लिए आ रहे 2021 के लिए ठीक हैं। हो हाँ जी। गया। ये आपको डेफिनेटली पता है कि रिसेंटली कंडीशंस में स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो ये चीज क्लियर यहाँ पर करना, क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कि क्या लेकिन स्टूडेंट्स। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसमें एज सच कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। वो वजह ये है कि ये पूरी दुनिया में पेंडेमिक का एक सिलसिला चला हुआ है। हमने यूनिवर्सिटीज को फैसिलिटेट करना है विद एप्लीकेशंस। हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, वो अभी से एप्लीकेशन अपनी देंगे, तभी वो एलिजिबल हो सकेंगे कि अपने वेल बिफोर टाइम अपनी एप्लीकेशन को मैच्योर करने में और वहां पे ज्वाइन करने में। तो इस वजह से इन सेशन का मकसद यही है कि स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड करें, हम आपको उसके ऊपर एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, उसके अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन प्लेस करें और आपको ऑफर लेटर्स हम दें। ठीक है, मींस कि आपका कहने का ये मतलब है कि सारी जो यूनिवर्सिटीज है वो ओपन है। लेट्स से हम कर्टन यूनिवर्सिटी पे ही बात कर लेते हैं कि कर्टन यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन है। जो स्टूडेंट्स स्पेशली कर्टन यूनिवर्सिटी के मींस जाना चाह रहे हैं, वो अपनी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा ही है बिल्कुल? बिल्कुल ऐसे ही है ताहिर। सेकेंडली इसमें क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जब कर्टन की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी कर्टन जाना चाहते हैं क्योंकि कर्टन का सिटी पर्थ है जो कि उनके रीजनल एरिया में फॉल करता है। और बहुत सारे बच्चों को एडवांटेज ये होगा कि वहाँ पे बच्चों को अपनी डिग्री के बाद, जो बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, उसके बाद आपको 3 साल का PSW मिलेगा। उसमें आप एलिजिबल हैं। आप, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो PSW मिलता है। तो इस वक्त का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जहाँ पे बाकी सिटीज में 2 साल का मिल रहा है, पर्थ में जाने से आपको 3 साल का PSW मिलता है। ये भी जबरदस्त। आपके लिए एक एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे जुल्फिकार साहब सवाल ये है स्कॉलरशिप के बारे में। डेफिनेटली स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट का यही सबसे पहला सवाल होता है स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप के बारे में बताइए कि कर्टन यूनिवर्सिटी किन बेसिस पर स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है? क्या मेरिट बेसिस पर स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है? क्या फॉर एग्जांपल जैसे मेरिट बेसिस पर कर रही है, या सिर्फ मेरिट बेस पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफर होंगी, या एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है जो एक लिमिट तक
वो अफोर्ड कर सकता है और वो भी चाह रहा है कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूं, क्या ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं कर्टन यूनिवर्सिटी में? ये चीज़ क्लियर कीजिए। देखिए तार इस तरह से है कि कर्टन यूनिवर्सिटी में अप टू 25% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो कि मेरिट बेस्ड है। कुछ ठीक है। प्रोग्राम इस तरह के हैं जिसमें वो ग्लोबल स्कॉलरशिप इशू कर रहे होते हैं, जिस तरह के बिजनेस के प्रोग्राम है जिसमें मास्टर ऑफ मैनेजमेंट एक इनका प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है। ये इस तरह के प्रोग्राम है जिसमें आपको वो आपका 60% मार्क्स से 65% मार्क्स पे भी हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो बाकी जितने भी प्रोग्राम है उसमें आपके सीजीपीए के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका कितना सीजीपीए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बताइएगा कि अप टू 25% है या इससे ज़्यादा भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं? लेट्स से एक यहाँ पर स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल सीजीपीए ऑफर यूनिवर्सिटी करती है कि हम 3 सीजीपीए पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे 20 अप टू 25%। तो स्टूडेंट्स के पास 3.4 है, 3.5 है, 6 है, तो क्या उनको इससे ज़्यादा भी स्कॉलरशिप मिल सकती है? देखिए जो यूनिवर्सिटी ने अपनी लिमिट्स बताई हुई हमें वो 25% तक की स्कॉलरशिप है, लेकिन अगर आप बात करते हैं रिसर्च में तो रिसर्च में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। कर्टन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उस रिसर्च में अप्लाई करके फुली फंडेड स्कॉलरशिप ले सकते हैं, देयर नो प्रॉब्लम। लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट है, आपको रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना जरूरी है, रिसर्च पब्लिकेशंस का होना जरूरी है, एकेडमिक एक्सीलेंस का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे फॉर द एप्लीकेशन एंड फॉर द स्कॉलरशिप्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये एक चीज़ बताइएगा यहाँ पर कि क्या एडमिशन और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इनकी स्पेसिफिकली एक डेडलाइंस होती है या हर स्टूडेंट के लिए एक डेडलाइन सेम जो है वो दे दी गई है, या फिर स्कॉलरशिप्स के लिए डिफरेंट डेडलाइंस है, एप्लीकेशन प्लेस के लिए डिफरेंट डेडलाइन है? ये चीज़ क्लियर कीजिए। देखिए इस तरह से रहता है कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो एप्लीकेशन के साथ ही आपकी असेसमेंट की जाती है स्कॉलरशिप के लिए। तो इसी वजह से आपको असेस जो टाइम मिलता है वो डेडलाइन आपने माइंड में रखनी होती है। फर्ज करें अभी जो स्टूडेंट फरवरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना है कि आपको स्कॉलरशिप मिले और आप उसको फौरन से एक्सेप्ट करें। तो हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं हमने वीजा के टाइम को भी माइंड में रखना होता है, तो हमने बहुत पहले अप्लाई करना होता है, कम से कम 3 से 4 महीने के मार्जिन से हमने अप्लाई करना होता है डेडलाइन को माइंड में रखे बगैर। फर्स्ट करें अगर आप मेरे से कंफर्म डेडलाइन पूछते हैं तो 15 दिसंबर डेडलाइन है फॉर फरवरी 2021 की। लेकिन हम अगर दिसंबर में जाके अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर वीजा का टाइम नहीं रहता है। इस वजह से हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अभी आप एडमिशन अप्लाई करें, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी करें और हमें फैसिलिटेट करें विद ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि मैं भी इसमें आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्या क्या एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें जरूरत होती है, वो मैं स्टेप वाइज आपको देता हूँ इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मेरा आपसे सवाल ये आइल्स के बारे में। क्या ये यूनिवर्सिटी आइल्स प्रेफर कर रही है, पीटी, टॉफल? इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है कि आइल्स रिक्वायरमेंट है या विदाउट आइल्स भी रिक्वायर्ड कर रही है स्टूडेंट्स के लिए या नहीं है? और अगर कर रही है तो आइल्स में क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए ताहिर बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आइल्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आइल्स जो है वो कर्टन यूनिवर्सिटी डिमांड करती है आपसे, जिसमें पीटी भी है, आइल्स भी है और टॉफल भी। ये तीनों टेस्ट डिमांड करती है कर्टन यूनिवर्सिटी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके 4 इयर्स बैचलर्स एक्सेप्टेबल हैं उनके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ। मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बता देता हूँ, जितने भी बच्चे अगर सुन रहे हैं उनके लिए आसानी रहेगी। अगर इस यूनिवर्सिटी से कोई भी बच्चा है तो वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले, वो विदाउट आइल्स जा सकता है। इसमें हमारे पास कराची की यूनिवर्सिटी है एनईडी यूनिवर्सिटी, ठीक गवर्नमेंट है। कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है हमारे पास, कॉमसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बैरिया यूनिवर्सिटी है, सर सैयद यूनिवर्सिटी है, और ये कराची में जो यूनिवर्सिटी ऑफ यूईटी लाहौर है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है हमारे पास, द यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, और एरिड एग्रीकल्चर हमारे पास है, इंडस यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, रिफा यूनिवर्सिटी है, मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, लॉर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। अगर इन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने 4 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है और उनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर अवेलेबल है फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज, तो आप विदाउट आइल्स कर्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं।
अगर तो किसी स्टूडेंट ने इन यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं की हुई लेकिन वो पाकिस्तान की लेवल 1 की यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है तो वो स्टूडेंट भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो लेटर है उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। लेकिन अब आप आ जाते हैं आइल्स की रिक्वायरमेंट के लिए, तो जितने भी ज्यादातर मोस्टली कोर्सेज के लिए ऑस्ट्रेलिया में 6.5 विद नो लेस देन 6 बैंड आपको रिक्वायर्ड है कर्टन यूनिवर्सिटी में, और बैचलर्स के कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पे 6 विद नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया, जबरदस्त। डेफिनेटली हमारे जो आपने माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज का सारा गाइडलाइन दिया, तो डेफिनेटली हमारे जो स्टूडेंट है इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर वो विदाउट आइल्स देखना चाह रहे हैं तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इस यूनिवर्सिटी से अगर हम हैं और हमारे पास प्रोफिशिएंसी लेटर है तो हम विदाउट आइल्स अप्लाई कर लेते हैं। ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी गाइडलाइन दी यहाँ पर स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल जो है वो एंट्री रिक्वायरमेंट है। मेरा नेक्स्ट सवाल कि जो स्टूडेंट इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है फॉर बैचलर प्रोग्राम कर्टन यूनिवर्सिटी में? देखिए तार इसमें स्टेप, सॉरी, क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है बैचलर्स प्रोग्राम के लिए? बैचलर्स के लिए देखिए इस तरह से है, पाकिस्तान में क्योंकि 3 क्वालिफिकेशंस हैं जो कि बैचलर्स में अप्लाई करती हैं, एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, एक डीए के स्टूडेंट है और एक ए लेवल्स के स्टूडेंट। अब मैं आपको स्टेप वाइज इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। अगर किसी बच्चे ने पाकिस्तान में 70% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट किया हुआ है, वो बच्चा एलिजिबल है फॉर द बैचलर प्रोग्राम के लिए कर्टन यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे डीए करके आ रहे हैं अगर उन्होंने 70% के साथ मार्क्स कंप्लीट किए हुए तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। और इसी तरह अगर आप बात करते हैं ए लेवल्स के स्टूडेंट के लिए तो हमें मिनिमम 3 सीट्स रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास 3 सीट्स हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर कर्टन यूनिवर्सिटी के बैचलर प्रोग्राम के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि एलिजिबल नहीं हो सकेंगे इन क्वालिफिकेशंस के साथ, तो हम उसके लिए कर्टन यूनिवर्सिटी का एक अलग पाथवे है जिसे कहते हैं कर्टन कॉलेज। तो जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम है वो 1 साल का डिप्लोमा पढ़ते हैं कर्टन कॉलेज से और वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द बैचलर ईयर्स के सेकंड ईयर प्रोग्राम। ये भी बड़ा अट्रैक्टिव प्रोग्राम है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं क्योंकि इसमें आपने सिर्फ 1 साल पढ़ना होता है कॉलेज में, बाकी सेकंड ईयर आपने जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है। तो फर्ज करें बिजनेस का स्टूडेंट है तो उसने 1 साल पढ़ना है डिप्लोमा ऑफ बिजनेस या कॉमर्स, फिर लीडिंग टू बैचलर ऑफ कॉमर्स हो जाएगा 2 ईयर्स का। तो आसान अल्फाज में उसने 3 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेनी। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो 1 साल का डिप्लोमा पढ़ रहा है तो 3 साल की इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो ऑल टुगेदर 4 साल में उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो प्रॉपर सेम वही इंजीनियरिंग होगी जो बच्चा डायरेक्ट पढ़ रहा हो, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। बैचलर बेसिकली बैचलर्स कितने ईयर का है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डायरेक्ट बैचलर में जाना तो बैचलर्स कितने साल का है? ऑस्ट्रेलिया में जो बिजनेस का बैचलर है वो 3 साल का है। मीन्स कि अगर हम स्पेसिफिकली कर्टन यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनका बैचलर बिजनेस का 3 साल का है, उसमें अगर आप 1 साल ऑनर्स करते हैं तो 4 साल हो जाता है। इसी तरह आईटी का प्रोग्राम है 3 साल का, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो 4 साल की है। इस तरह मोस्टली कोर्सेज जो है इंजीनियरिंग के 4 साल के हैं और डबल डिग्री में आके कुछ कोर्सेज का 4 साल ड्यूरेशन हो जाता है और कुछ डिग्रीज का ड्यूरेशन 5 साल हो जाता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बिजनेस आईटी और इंजीनियरिंग इनके ड्यूरेशन की अगर आप बात करते हैं तो वो 3 साल और 4 साल में हुई। ठीक हो गया। बात करते हैं इसके बाद हम ए लेवल्स के स्टूडेंट्स की कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए ए लेवल्स के स्टूडेंट के लिए क्योंकि जितने भी ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं हम कोशिश करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें। तो अभी रिसेंटली हम मिनिमम जो ग्रेड एक्सेप्टेबल वहाँ पे थे वो 3 सीज थे। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है एडमिशंस में, तो अभी रिसेंटली हमने कुछ एप्लीकेशन भेजी है उसमें 2 डीज और 1 सी एक्सेप्टेबल हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ए लेवल्स में कोर्सेज कौन से और आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जिनके पास फर्स्ट करें 2 पासेज हैं लाइक 2 ईज हैं वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन वो कर्टन डिप्लोमा के रूट से हैं। कर्टन कॉलेज का जो डिप्लोमा उसके रूट से वो एलिजिबल हैं फॉर द मास्टर बैचलर प्रोग्राम के लिए। तो ए लेवल्स का स्टूडेंट अगर वो पास भी है तो वो बिल्कुल फील फ्री करें और हमसे कांटेक्ट करें, हम उसे फैसिलिटेट करवा देंगे फॉर द बैचलर डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मैं मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये कि 2 ईयर पाकिस्तानी बैचलर स्टूडेंट ने किया हुआ है, क्या वो कर्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है? कि बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। ताकि डिपेंड करता है कि वो बैचलर्स कॉमर्स का है तो अगर वो कॉमर्स में उसने 2 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है तो वो स्टूडेंट एलिजिबल है बिजनेस की स्टडीज में फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। उसमें हो सकता है कि स्टूडेंट को एग्जामिशन ना मिले, नए सिरे से बैचलर प्रोग्राम पढ़ना पड़े, लेकिन वो स्टूडेंट एलिजिबल है।
ठीक 2 है, इयर्स जिसने किया वो एलिजिबल है, इस 2 बिल्कुल ईयर बैचलर जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता 4 ईयर बैचलर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? और इससे पहले एक चीज यहाँ पर बता दें कि जो 2 ईयर बैचलर्स है उसके लिए मिनिमम परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड होगी, और उसके बाद बताइए कि 4 ईयर बैचलर्स के लिए क्या सीजीपीए रिक्वायर्ड कर रही है कर्टन यूनिवर्सिटी। है। देखिए ताहिर, जिस तरह से आपकी जो जो आपने क्वेश्चन किया 2 इयर्स का बैचलर जिस स्टूडेंट ने किया हुआ है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का 60% मार्क्स लाजमी हो, कि एटलीस्ट वो यूनिवर्सिटी उसको इजीली एक नए बैचलर प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर सके कि ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसकी असेसमेंट करें। और वो बच्चा एक पढ़ने वाला स्टूडेंट नजर तभी आता है जब वो कम से कम 60% मार्क्स उस स्टूडेंट के हों। और अगर आप पूछ रहे हैं 4 इयर्स बैचलर्स की इंटर रिक्वायरमेंट क्या है, तो पाकिस्तान से हम मिनिमम 2 सीजीपीए के साथ भी मास्टर प्रोग्राम में कर्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी का सीजीपीए क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको असेस करते हैं। क्योंकि कर्टन यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% मार्क्स पे आराम से आपको ले लेती है। और बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के जो कि 50% पे भी एक्सेप्टेबल हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्या आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। मास्टर प्रोग्राम जो बताइएगा कि कर्टन यूनिवर्सिटी जो है मास्टर कितने ईयर का प्रोग्राम ऑफर कर रही है? 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रही है, 2 ईयर प्रोग्राम ऑफर कर रही है, और इसके साथ बताइएगा क्या वो वर्क परमिट दे रही है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा? जी इस तरह से है टाइप, जो आप बात करें कोर्स के ड्यूरेशन की, तो वहाँ पे कर्टन यूनिवर्सिटी में मास्टर प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो 1.5 साल भी है, 1 साल भी है और 2 साल भी है। और कुछ कोर्सेज का ड्यूरेशन 2.5 ईयर्स भी है। अब आपने क्वेश्चन किया कि पीएसडब्ल्यू के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को यही चीज कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कम से कम आप 2 इयर्स का प्रोग्राम लाजमी कंप्लीट करें कि आप इजीली एलिजिबल हो सके फॉर पीएसडब्ल्यू के लिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए। क्योंकि आपको सॉरी पर्थ में आपको जो पीएसडब्ल्यू मिलेगा वो 3 साल का मिलेगा, 2 साल का नहीं बल्कि 3 साल का मिलेगा, क्योंकि कर्टन यूनिवर्सिटी पर्थ में। ठीक होगा। लाइक ये स्टूडेंट के लिए बहुत एक अच्छी लाइक एडवांटेज है कि वो अगर पर्थ में ये कर्टन में अप्लाई करा तो उसको ये एडवांटेज मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कर्टन यूनिवर्सिटी एसीसीए या लॉ से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है या नहीं कर रही? फॉर एग्जांपल जैसा कि लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट जाना चाह रहे होते हैं, हमारे पास क्यूरीज भी है ये कि क्या लॉ से रिलेटेड जो है कर्टन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है? जी बिल्कुल, लॉ से रिलेटेड भी प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, बैचलर ऑफ लॉ भी ऑफर हो रहा है, मास्टर ऑफ लॉ भी ऑफर हो रहा है, क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस भी ऑफर हो रहा है। इन कोर्सेज में स्टूडेंट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एलएलबी होना पाकिस्तान से जरूरी है। 4-5 इयर्स का जो बैचलर ऑफ लॉज ऑफर होता है वो होना जरूरी है। और ए लेवल्स में जो बच्चे लॉ में जाना चाह रहे हैं उनके पास लॉ का सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। और एसीसी से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आप? एसीसी एसीसी ऑफर से कर रही है? रिलेटेड एसीसी से रिलेटेड ये है क्योंकि ये तो कॉमर्स की फील्ड में आ जाता है। तो अगर एसीसी में एफिलिएट है या फाइनलिस्ट है तो वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है फॉर मास्टर ऑफ कॉमर्स। मास्टर ऑफ कॉमर्स में आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। 2 इयर्स के मास्टर ऑफ कॉमर्स में एसीसी के बाद आप एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। क्या कर्टन यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करिए या खुद से ही स्टूडेंट को जो है वो करना पड़ता है? देखिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी में कर्टन यूनिवर्सिटी के पास प्रॉपर सॉरी प्रॉपर विलेज है जिसमें ऑन कैंपस अकोमोडेशन अवेलेबल है। उसका अप्लाई करने का मेथड ये है कि जब आपका ऑफर लेटर आता है आप उसके साथ ही हमें एप्लीकेशन में बता दें, हम आपको ऑफर लेटर उसी में फैसिलिटेट करवा देते हैं। तो आपके पास ऑन कैंपस अकोमोडेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास विलेज है, अपार्टमेंट्स हैं, हॉस्टल है, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल हैं। और हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाके उसको अवेल करते हैं। तो उसके लिए आपने वेल बिफोर टाइम बताना होता है। जब फर्ज करें कोई स्टूडेंट हमें एप्लीकेशन दे रहा है वो हमें साथ ही बता दे कि मैंने अपनी अकोमोडेशन ऑन कैंपस रखनी है, उस स्टूडेंट की हम एप्लीकेशन साथ ही प्रोसेस कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मैं जी सर। बात करूंगा कि अब जो स्टूडेंट्स आपको फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स भेजना चाह रहे हैं, कर्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स वो आपको रिक्वायर्ड करें? इसमें एसओपी है, रेफरेंस लेटर, क्या आप हमारे जो है वो व्यूअर्स को बताना चाहेंगे देखिए कौन से तार, डॉक्यूमेंट? इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो इस वजह से कि फर्स्ट करें अगर कोई स्टूडेंट बैचलर्स उस बच्चे ने किया हुआ और वो इंटरेस्टेड है मास्टर प्रोग्राम के लिए,
तो इसका प्रोसेस इतना सिंपल हमने किया हुआ है कि आप वो बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें और सिंपली मुझे व्हाट्सएप कर दें कि जी मैं ये प्रोग्राम पढ़ना चाहता हूँ या मैं कर्टन यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हूँ। हम क्या करते हैं कि हम उसी स्टूडेंट को उसी वक्त लाइन पे लेके उसकी कोर्स डिस्कशन करके उसकी एप्लीकेशन, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स के साथ फौरन प्रोसेस कर देते हैं। अब रही बात स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन की, तो कर्टन यूनिवर्सिटी आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनवाती है। उसमें हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देते हैं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह से बनानी है। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, उसके बाद स्टूडेंट वो प्रोसेस करते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, आज का लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि ये बताइएगा कि कर्टन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली स्टूडेंट ने एक माइंडसेट किया होता है कि मैं स्टडी के लिए जाऊंगा, तो मैंने जाके ड्यूरिंग स्टडी जॉब भी करनी है, और एक मैंने माइंडसेट किया है, मेरे माइंड में कितना बजट है, और मेरा बेसिकली पर्पस ये सवाल करने का है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि क्या वो जाके कितने अर्ली जो है वो ड्यूरिंग स्टडी वो जॉब कर सकते हैं, कितना रिक्वायर्ड होता है जॉब। देखिए ताहिर, ऑस्ट्रेलिया में आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि मास्टर के लिए जा रहे हैं या बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, वो 40 आवर्स फोर्टनाइट जॉब कर सकते हैं। मींस के वो 40 घंटे काम कर सकते हैं 14 दिनों में। तो के वेज रेट है $15 से लेके $35 $40 तक भी स्टूडेंट को मिलता है, लेकिन नॉर्मली हमारे स्टूडेंट को जो वेज रेट है वो 15 से 25 के दरमियान मिल रहा होता है। एक्सेप्शनल में जाके कोई 30 भी ले रहा है, 40 भी ले रहा है। तो बच्चों को पर और ये माइंड में रेट रखना है। सेकेंडली, आप अपने स्टूडेंट जितने भी यहाँ से प्रोसीड कर रहे होते हैं वो माइंड में यही रख रहे होते हैं कि हमने एक सेमेस्टर की फी पे कर दी है तो अगले सेमेस्टर की हम खुद अर्न कर लेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप अपने माइंड में अपनी फैमिली को कम से कम 1 साल की फी लाजमी बताइए। बेशक आप अगले सेमेस्टर की खुद अर्न कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को ये लाजमी बताएं कि जी आपके पास एक सेमेस्टर की, अगले सेमेस्टर की फीस होना जरूरी है कि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑल दो कि आप एक अपॉर्चुनिटी वाली जगह पे जा रहे हैं जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन यह है कि आप वर्स्ट सर्कमस्टांसेस को भी माइंड में रखते हुए एक सेमेस्टर की फीस पे करेंगे और एक सेमेस्टर की फी घर वालों को बता के जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल इस तरह से ना जाएं कि कल को आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो स्टूडेंट वहां पे डिस्टर्ब हो के जी मुझे पहले नहीं बताया गया था कि ये भी होना चाहिए। तो हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आप अपने माइंड में एक सेमेस्टर, 1 साल की फीस रखें। बेशक आप पे एक सेमेस्टर की करें, उसका आपको ये बेनिफिट होता है कि अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो भी जाता है तो आपके पास अगले सेमेस्टर की फीस अवेलेबल होती है। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट क्योंकि ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं काम को, तो इवन देन के बहुत सारे स्टूडेंट को काम के दौरान ही कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास एक सेमेस्टर की फीस अरेंज होना जरूरी है। ठीक हो गया, जबरदस्त जुल्फिकार साहब, ये क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स का इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि अगर हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो उसके लिए आगे क्या एडवांटेजेस हैं और कितना, क्योंकि डेफिनेटली हर स्टूडेंट जाना चाह रहा होता है, हर स्टूडेंट का एक माइंड होता है, हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि मैंने लेट्स से ऑस्ट्रेलिया जाना स्टडी के लिए। और दूसरी बात ये है कि जी बताइए। सॉरी टू कट यू, इसमें मैं कुछ ऐड करता चलूं। देखिए ताहिर, जब हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, क्योंकि हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है कर्टन यूनिवर्सिटी के, जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आ रहा है, वो चाहे इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, वो बैचलर्स का स्टूडेंट है या मास्टर का स्टूडेंट है, हम उसकी असेसमेंट 3 तरह से करते हैं। नंबर 1 उसकी एजुकेशन को देखते हैं, नंबर 2 उसके आइल्स को देखते हैं, नंबर 3 उसके फाइनेंसिस को देखते हैं। ये तीनों चीजों की जब हम असेसमेंट करते हैं तो फिर स्टूडेंट को एक कंप्लीट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, क्या कॉस्ट आएगी, आपने इनिशियली क्या पे करना है, पाकिस्तान में क्या आपने पे करना है, लाइक वीजा फी क्या होगी, प्रोसेसिंग फी क्या होगी, मेडिकल की फी क्या होगी, बायोमेट्रिक्स की क्या फी होगी। ये सारी चीजें हम स्टूडेंट को रिटन फॉर्मेट में देते हैं और स्टूडेंट को एक स्टेप्स बना के देते हैं। पहले स्टेप पे आपने ये करना है, दूसरे स्टेप पे ये करना है, तीसरे पे ये करना है। हमारे पास जब स्टूडेंट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, सेकेंडली रिटन फॉर्मेट दिया जाता है स्टूडेंट को कि आपने इन फॉर्मेट्स को फॉलो करते हुए हमें सब कुछ प्रोवाइड करना है, जिसमें फी को भी कैटेगरी बताया जाता है कि ये आपकी फी है, कैटेगोरिकल उसमें लिखा जाता है। हमारे फी जो वीजा के चार्जेस हैं हम वो लिखते हैं। जिस तरह के एचआर कंसल्टेंट अपनी वीजा प्रोसेसिंग फीस जो है वो 22,500 लेता है, इसी तरह अगर आप वीजा की फीस ऑस्ट्रेलिया की जानना चाहते हैं
तो वो तकरीबन 628 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। इसी तरह मेडिकल की फीस $17,000 ₹17,000 है पाकिस्तानी। और बायोमेट्रिक्स इसमें एक होता है, ये तकरीबन आपके ₹6,000 का होता है। इन सारी अमाउंट्स को मिलाएं तो 1,30,000 से 1,35,000 रुपए आपके पाक रुपीस बनते हैं, जो कि यहाँ पे आपने पे करने होते हैं। ये एक सेमेस्टर की फीस और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा फीस है, जो आपने अपनी फैमिली को 1,35,000 अलग से बता देने हैं कि चाहे वीजा लगे या ना लगे, 1,35,000 रुपए आपके नॉन रिफंडेबल, वो हर जी सूरत में आपके लगने ही लगने, चाहे वीजा लगे या ना लगे। ठीक है, अच्छा। और तो जी 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 कहिए कहिए कौन भी। जी जी पूछिए, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बेसिकली यहाँ पर ये करना चाहता था क्लियर चीज के डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमारे जानना चाह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि क्या अगर फॉर एग्जांपल हमारा वीजा नहीं लगता तो क्या यूनिवर्सिटी की फी में वापस आ जाती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसका, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये ना कि हमारा वीजा लगे और पता नहीं हमारी फी जो है वो वापस आएगी नहीं आएगी। ये यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, क्या यूनिवर्सिटी की फी रिटर्न हो जाती है फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता वीजा नहीं लगता। बिल्कुल ताहिर, इसी तरह से है, इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि अगर किसी स्टूडेंट का आप वीजा अप्लाई करते हैं और अल्लाह ना करे उस बच्चे का वीजा रिफ्यूज हो जाता है किसी वजह से, तो वो जो फी है वो आपकी 100% रिफंडेबल है। क्योंकि यूनिवर्सिटी आप वहां नहीं पहुंचते तो यूनिवर्सिटी आपकी फी नहीं रखती। उसका एक मेथड होता है, अल्लाह ना करे आप वीजा आपका रिफ्यूज हो जाए तो आपको वो फुल रिफंड करते हैं। प्रॉपर रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं। रिफंड जो प्रोसेस है वो तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का होता है। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए तो 4 से 6 हफ्ते के दरमियान यूनिवर्सिटी आपको रिफंड करती है आपके अकाउंट में। तो ये वो चीजें होती हैं जो कि आपके ऑफर लेटर पे पहले से लिखी हुई होती है। फर्ज करें मैंने एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन ली, फर्ज करें आप स्टूडेंट हैं, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, मैं आपको ऑफर लेटर मंगवा के देता हूँ। ऑफर लेटर एडमिशन को कहते हैं। आपको ऑफर लेटर आता है, उसके ऊपर तमाम चीजें लिखी हुई होती हैं कि आपकी फीस कितनी है, आपका ड्यूरेशन कोर्स का कितना है, आपकी रिफंड पॉलिसी क्या उसके अंदर लिखी हुई है सारी, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, सब कुछ यूनिवर्सिटी ने अपनी एक एक चीज अपने बारे में बता दी होती है उस ऑफर लेटर के अंदर। उस ऑफर लेटर को स्टूडेंट का पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट उसको गौर से पढ़े, फिर उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करता है। जिस तरह ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपसे अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है कि जी आपको फाइनेंशियली स्पॉन्सर कौन कर रहा है। लेट्स सपोज आप स्टूडेंट है, आप कहते हैं जी मैं ये प्रोग्राम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मास्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाह रहा हूँ। तो आप उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करने के लिए पहले आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी शो करेंगे। उसमें जस्ट एक बैंक स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड होगी, जो कि तकरीबन 55 से 60 लाख के दरमियान होती है। ये एक साल के फंड्स होते हैं। और अपनी फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम शो करेंगे, जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है फैमिली की। हमारा एक बेंच मार्क है, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 लाख से 3 लाख मंथली इनकम होना जरूरी है। इस इनकम के साथ आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑफर लेटर्स और जीटी के लिए। तो ये एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने फुलफिल करनी होती हैं, क्योंकि हम हर स्टूडेंट को उसके केस के मुताबिक गाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि आज का सेशन क्योंकि कर्टन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो हमारी कोशिश है कि जितने भी स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो कर्टन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखें, कोर्सेज को देखें, यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू देखें, उसमें जाके यूट्यूब पे यूनिवर्सिटी को सर्च करें, इनका वर्चुअल कैंपस विजिट करें। आई होप कि आपको कर्टन यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आएगी। ठीक होगा जुल्फिकार साहब, थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत जबरदस्त किस्म की एक इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ कर्टन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आई होप थैंक यू। स्टूडेंट जो स्पेशली कर्टन यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा रिलेटेड आरएस फी स्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल जो आपने डिस्कस किया, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने डिस्कस की, और डेफिनेटली हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि जो लाइव सेशंस हमारे हो रहे हैं, आज जैसा कि देखते हैं हमारे डेली बेसिस पर लाइव सेशंस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड हो रहे हैं। इन लाइव सेशंस का मतलब ये है कि हम आपको ये गाइडलाइन देना चाह रहे हैं कि क्या आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, कोर्सेज से रिलेटेड हर चीज़ से रिलेटेड हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और ये बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सेशंस है। इन हमारे जो सेशंस हैं इनको लाजमी ज्वाइन करेगा वाकई में ही स्टडी अब्रॉड के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है। फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ऑफर लेटर से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी का ईच एंड एवरीथिंग चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है। इससे आपको ये इजी हो जाएगा कि आपने जब चीज़ को सुना होगा तो आपको जस्ट हमसे कंसर्न नहीं करना पड़ेगा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ आपने हमें अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करने हैं। रिसेंटली मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पर,
अब आज हमने कर्टन यूनिवर्सिटी का जो है वो डिस्कस किया कर्टन यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वो स्टूडेंट स्पेशली सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूंगा जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में या कर्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो फौरन से अपने डॉक्यूमेंट्स मिस्टर जुल्फिकार को व्हाट्सएप करें 034647470205। आपका डॉक्यूमेंट सेंड करने का पर्पस ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट से एनालिसिस किया जाएगा, क्या आपको आईएलटीएस रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्या आपके लिए ये कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन लेने होते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स इसलिए स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स का कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप हमें फॉरवर्ड करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर हम कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि क्या स्टूडेंट की क्या ग्रेड्स हैं, क्या स्टडी गैप है, उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो मैट्रिक इंटर में स्टडी गैप होता है, हमें नहीं बता पा रहा होता और वो ऑप्शन चाह रहा होता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि हम आपकी फौरन से एप्लीकेशन भी प्लेस कर देंगे, क्योंकि देखिए रिसेंटली टाइम बहुत कम है। जैसा कि जुल्फिकार साहब ने बताया कि स्कॉलरशिप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनका जितनी अगर आप फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप चाह रहे हैं तो आपको जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आप बताई हैं। कर्टन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। डेफिनेटली आपने इस चीज़ को गैदर किया होगा अपने माइंड में। तो वो स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से कहूँगा जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्पेशली रावलपिंडी से रहने वाले सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि हमारा स्कीम 3 में एचआर कंसल्टेंट जुल्फिकार साहब अवेलेबल होते हैं। वो स्टूडेंट जो स्पेशली रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं वो आए, विजिट करें अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाना मत भूलिए। मैं एक बार फिर इस चीज़ को रिपीट करूंगा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाने का पर्पज ये होगा कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स देख के एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। या फिर भी अगर इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स जुल्फिकार साहब से मिलना चाह रहे हैं और जो है व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट सेंड करना चाह रहे हैं, इनको इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं 034647470205 पर। तो आज का मैं अपना सेशन यहीं पर एंड करना चाहूंगा। आई होप आप सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच मिस्टर जुल्फिकार। आपने बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए बिल्कुल कहना चाहूंगा, देखिए हमारे यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा स्लो एक्शन लेते हैं। हम अपने स्टूडेंट को, अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सबको कंफर्म ये करता जाऊं कि अगर आप फरवरी इनटेक 2021 को फोकस करें कर्टन यूनिवर्सिटी के लिए, तो सिंपली आप पहले मेरे से डिस्कशन कर लें व्हाट्सएप पे। अपने डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह ताहिर ने आपको कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें, हम उसी वक्त आपको असेसमेंट करके बता देंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आइल्स की वेवर आपको मिल सकती है, नहीं मिल सकती, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उसमें आपको क्या बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, सोर्स ऑफ इनकम रिक्वायर्ड है। तो वेल बिफोर टाइम आप मेरे से कांटेक्ट करें। माय कांटेक्ट नंबर इज 034647470220। तो जितने भी स्टूडेंट है सब स्टूडेंट को हम वेलकम कहेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपरली फैसिलिटेट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच ताहिर। थैंक यू जुल्फिकार साहब। मैं एक बार अपने व्यूअर्स को यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगा कि बिल्कुल बेफिक्र होके हैं एचआर कंसल्टेंट्स में आपकी जो भी क्यूरीज है इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह एचआर कंसल्टेंट एक ब्रांड है। डेफिनेटली ब्रांड तभी बनता है कि जब आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली हम किसी भी शॉप पर जाते हैं तो हमारा माइंड ये होता है कि यार हमने ब्रांड लेना है। ब्रांड का मतलब क्या है कि हमने लॉन्ग टर्म देखना है, कि अगर हम लॉन्ग टर्म चीज को देख रहे हैं तो हमें डेफिनेटली कोई चीज हमारे माइंड में चाहिए कि हम लॉन्ग टाइम हमारे लिए अच्छी रहे। तो डेफिनेटली एचआर कंसल्टेंट इज अ ब्रांड। और आप आए, आपकी इंशाल्लाह जो भी हम क्यूरीज है आपको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाएगा। तो आज का सेशन मैं अपना यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। अपने तमाम व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखें और आज का मेरा सेशन यहीं पर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।